सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की वीडियो निकल के आ रही है। इसमें बताए गए हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया यूपीआई सिस्टम जो है, मनी ट्रांसफर सिस्टम जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस मंथ, जिसने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है, कि वो वर्ल्ड के लिए जेलसी का सबब क्यों बन रहा है। आजकल दुनिया उससे क्यों जेलस हो रही है। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भी। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, एंड में बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिना सोचे वीडियो देखने से पहले कर दीजिए, शुक्रिया। तो दोस्तों, इस चैनल पर कई बार व्यूअर सवाल पूछते हैं कि भाई आप इंडिया और अमेरिका कंपैरिजंस के बारे में बताइए, क्योंकि आप दोनों देश में रह चुके हो, कि यहां क्या अच्छा है वहां से और वाइस वर्सा। इन सवालों को लेकर दोस्तों ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूं और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी नहीं जानते, कि अमेरिका के पास बहुत कुछ है जो हमारे पास यहां इंडिया में नहीं है, मगर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आज के इस डिजिटल दौर के अंदर इंडिया अमेरिका से आगे है, बहुत आगे। पता है वो क्या है? यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई फॉर शॉर्ट। आप सभी इस टर्म से वाकिफ होंगे और मैं समझता हूं आप में से बहुत व्यूअर्स यूपीआई का उपयोग भी करते होंगे। यह सिस्टम कई देशों में चलता है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, मगर यहां इंडिया से ज्यादा स्मूथली शायद यह सिस्टम कहीं नहीं चलता। और अमेरिका से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत आगे है इस मामले में। इस बात को लेकर कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक कजन से बात कर रहा था, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री और माइक्रो फाइनेंस में 25 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बात दोस्तों यूपीआई पे आई कि कैसे ये यूपीआई सिस्टम इंडिया के अंदर इतना सक्सेसफुल है, परंतु अमेरिका जैसे देश में अभी तक ये सुविधा इतना कॉमन नहीं है या आसान नहीं है। और मेरे कजन ने कहा कि अगर उन्हें अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में से एक चुनना पड़े तो वो आंख बंद करके इंडियन सिस्टम चुनते, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के चलते जब मोबाइल फोन सबके पास है, डेटा, वाईफाई इतना एक्सेसिबल हो गया और हम अपने उंगलियों से इतना कुछ कर सकते हैं आसानी से, तो एक बेसिक एक्सपेक्टेंसी आ गई है। परंतु जिस तरह से हम लोग इधर इंडिया में अपने फोन से इंस्टेंटली यूपीआई से किसी को पैसे भेज सकते हैं, वैसा अमेरिका में नहीं है। और इसके दो कारण हैं। एक, कि इंडिया के तरह अमेरिकन सरकार का बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि यहां इंडिया में कंट्रोल नहीं। वहां बैंक ट्रांजैक्शंस फेड नाउ से होते हैं, जो कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व की बनाई इंस्टेंट पेमेंट डिवाइस है। फेड नाउ के जरिए पेमेंट्स, रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट्स आरटीजीएस, इस सिस्टम पे चलते हैं। और यूपीआई का जो सिस्टम है वो नया है एज कंपेयर टू द अमेरिकन सिस्टम। और दूसरी बात कि अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है वो डिजिटल एज से पहले की बना है, और क्योंकि इस फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद रियल टाइम ट्रांजैक्शंस पर नहीं चलती है, इसलिए अमेरिका में आज के दिन भी ऑनलाइन ट्रांसफर्स पर 1 या कभी 2 दिन का गैप होता है, क्योंकि ये अभी भी पुराने सिस्टम पे चलता है। हालांकि यूएसए में पेपैल और वेनमो जैसे एप्स हैं जिसे आप पैसे भेज सकते हो, मगर ऐसे एप्स उसी अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के बस एक लेवल ऊपर है। यदि आप उस सिस्टम के अंदर झांक कर देखोगे दोस्तों, तो आपको समझ आएगा कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जाते हैं तो वो उस पुराने सिस्टम से जाते हैं। ये एक मैन्युअल प्रोसेस तो नहीं है, मगर सिस्टम ऐसा है कि दिन में एक बार बैंक्स बैठकर देखते हैं कि कौन किसको पैसे ड्यू करता है, और फिर ये लोग सारे पेमेंट्स को एक साथ लाइन अप करते हैं और फिर उन सारे पेमेंट्स को वो सेटल करते हैं, सिर्फ दिन में एक बार। इसको और बेहतर समझने के लिए आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका बहुत साल से चेक सिस्टम पर भी निर्भर था, मतलब एक कागज पर लिखने के सिस्टम पर। अब ऐसा नहीं है कि यूएस सिस्टम ठीक से नहीं चलता। मेरे जो कजन हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे सिंपल सेंस में समझाया कि देखो, अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है वो ठीक ठाक चलता है,
और क्योंकि वहां क्राइसिस नहीं है तो कोई उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। मतलब सिस्टम जब चल रहा है, खराब नहीं है, तो क्यों उसमें बेकार की छेड़खानी करे? समझ रहे आप? एज माई कजन ग्रेग सेड, इट्स जस्ट गुड इनफ टू गेट बाय। मतलब चलता है इन द सेंस काम चलाने के लिए काफी है, परंतु ये तो 100% फैक्ट है दोस्तों कि ये प्री डिजिटल बुनियाद पर बनी है। ताज्जुब की बात है कि जहां इंडिया के अंदर आप 2-3 क्लिक के बाद किसी को तुरंत उसी समय पैसे भेज सकते हो, वहीं अमेरिका के अंदर आज भी बैंक आपको मैसेज भेजेगा कि आपके ट्रांसफर को 1 और 3 दिन के बीच लगता है। अब अगर हम इंडिया के सिस्टम को देखें तो यहां भी सालों से दोस्तों पेमेंट का प्रोसेस था, परंतु यह प्रोसेस स्टर्लिंग एंटिक्वेटेड टाइप सिस्टम था। कहने का मतलब है कि अमेरिका के मुकाबले में इंडिया बहुत पीछे था और कैचअप करने के लिए जो गैप कम करना था वो बहुत बड़ा था। मगर इंडिया की सिचुएशन, इकोनॉमी और पॉपुलेशन को देखकर वो जंप देना बहुत जरूरी था एज कंपेयर टू वेयर अमेरिका वाज, और इसलिए भारत ने अमेरिका को इस मामले में लीप फ्रॉग किया। और आज दोस्तों हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया के पास एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो दुनिया के बहुत सारे देश देखकर कहेंगे कि हमें भी ऐसा सिस्टम चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और दोस्तों आज के दिन अगर हम सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में इंडिया पूरे दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा हिस्सा बने। नॉट इन द सेंस ऑफ टोटल फाइनेंशियल वैल्यू बट टोटल रिटेल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, पर्सन टू पर्सन। इंडिया के सिस्टम में कुछ समय बाद सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे। ऑफ कोर्स दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इधर ही है, तो मैं मान सकता हूं कि एक लॉजिकल प्रोसेस है। और दोस्तों इस बात से जुड़ी एक और बात है जो मैं हाल ही में अपने फादर इन लॉ से सुन रहा था, जब वो अपने शहर भीलवाड़ा राजस्थान को लेकर बात कर रहे थे। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ तीनों डॉक्टर्स हैं, और समधी जी मुझे बता रहे थे कि कैसे मदर इन लॉ और साले साहब के क्लिनिक में भीलवाड़ा के आसपास के गांव से महिला आती है जिन्हें यूपीआई का ABCD नहीं मालूम और ना ही खुद के मोबाइल नंबर याद है, परंतु चेकअप के बाद यही महिलाएं फट से QR कोड के सामने अपने फोन निकालकर यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। ये सुनकर मुझे ये ताजुब की बात लगा कि इंडिया के छोटे गांव से अनपढ़ लोग जब यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं तो सोचिए कि देश की कितनी तरक्की हुई। तो अगली बार जब आपको बाय चांस सुनने को मिले कि अमेरिका के पास बहुत कुछ है जो इंडिया के पास नहीं है, तो आप भी कह सकते हैं कि सुनो, इंडिया के पास यूपीआई है जो कि अमेरिका जैसे ग्लोबल लीडर के पास नहीं है। चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। ख्याल रखें, जय हिंद। ये बहुत ही कमाल की यानी बातें की गई थी, फुल डिटेल में बताया गया था यूपीआई सिस्टम के बारे में। यूपीआई सिस्टम जो है वो दुनिया में टॉप पे है आजकल, क्योंकि यूपीआई सिस्टम महीने हर मंथ में जो है नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अभी इस मंथ का जो है डेटा अगस्त का निकल के आया है जिसमें 10,000 करोड़ की जो है वो ट्रांजैक्शन की गई है। तो इससे अंदाज़ा लगा ली यूपीआई कितना ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका में भी जिस तरह इन लोगों ने बताया कि यार एडवांसमेंट है, लेकिन उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, 1 to 3 डेज लगते हैं। चाहे वो पेपाल हो, जो भी ऐप हो, उसमें यानी एक स्टेप आगे है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो वही बैंकिंग के सिस्टम होती है। लेकिन अमेरिका से भी आगे है भारत इस मामले में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यूपीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा देशों में एक्सेप्टेबल है। जिस तरह फ्रांस तक में चलता है यूपीआई और रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। जर्मनी के जो है वो अभी आए थे एक मिनिस्टर, उसने भी बाकायदा, इंडिया इतना डेवलप कर चुका है यूपीआई डिजिटल इंडिया में कि सब्जी वालों तक, छोले बेचने वालों तक, चने बेचने वालों तक के उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन यूपीआई के सिस्टम से होते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। इससे देश में जो है वो एक तो ये है कि करप्शन खत्म होगी, दूसरी बात यह है कि डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।